प्रिय बच्चों, हमने और आपने कल तीसरा पाठ यानी डिजी भारतम प्रारंभ किया था, अर्थात डिजिटल इंडिया। तो हम और आप यानी यहाँ तक पहुँचे थे कि यदि पेड़ों की कटाई कम होगी तो निश्चित रूप से इससे पर्यावरण की सुरक्षा में हम बहुत बड़ा उपयोग या उपकार कर सकते हैं। आगे इसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे जो पाठ हम लोग देखेंगे, अब आज यहाँ से प्रारंभ करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। अधुना आज यानी आज के समय आपड़े वस्तु क्रयार्थम, आपड़े यानी दुकान पर या बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तु खरीदने के लिए रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति। आज यदि हम बाजार में जाते तो वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रुपया का नाम स्थानम गृहीतवन्तः। यानी आज ज़्यादातर हम और आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से सारी वस्तुएं खरीद रहे हैं, यानी रुपयों की जगह पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया डेबिट कार्ड वगैरह ने। वित्त कोशस्य यानी बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के भी ज़्यादातर काम किससे? कंप्यूटर के माध्यम से पूर्ण किए जा रहे हैं। यानी बैंक के भी ज़्यादातर काम कंप्यूटर के माध्यम से किए जा रहे हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। यानी ये बहुत सारे जो प्रयोग किए जा रहे हैं ना, जैसे मैंने कहा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि, ये मुद्राहीन के विनिमय के लिए, यानी जिसको कहा आप लोग इंग्लिश में बोलते हो कैशलेस ट्रांजैक्शन, यानी कैशलेस प्रयोग भी हम करने में मदद कर रहे हैं। यानी ये सारे के सारे जरूरी नहीं है हम पैसा लेके जाएंगे तभी हम कोई वस्तु खरीदेंगे, हम इनके माध्यम से भी ये पूर्तियां कर सकते हैं। ये हमारे इसमें भी मदद करते हैं, यानी कैशलेस जाने के बावजूद भी हम सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं। फिर कहा कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, यदि कहीं की भी यात्रा करनी हो तो रेल यान यात्रा पत्रस्य, चाहे वो रेल की टिकट हो अथवा वायुयान यात्रा पत्र से, चाहे वो हवाई यात्रा की टिकट हो, अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज इनको जेब में रखना जरूरी नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानी सारी के सारे जो पत्र हैं यानी टिकट हैं वो आज हमारे चल दूरभाष यंत्र का मतलब होता मोबाइल, मोबाइल में जो हमारा ईमेल वगैरह है उसमें सारा का सारा सुरक्षित होता है। यानी संदर्श्य जिन्हें हम दिखा करके, मान लो चाहे तो वो हमारे व्हाट्सएप पर टिकट पड़ी हुई है, चाहे ईमेल में पड़ी हुई है, जिन्हें हम दिखा करके बड़ा सुगमता पूर्वक यात्रा का आनंद ले सकते हैं। यानी अगर आप ट्रेन की यात्रा कर रहे हो और आपकी जेब में टिकट नहीं है, आपकी ईमेल पर टिकट पड़ी हुई है अथवा व्हाट्सएप वगैरह पर आपकी टिकट पड़ी हुई है, तो आप टीटी वगैरह को दिखा के आराम से यात्रा कर सकते हो। चिकित्सालय भी उपचारार्थम, यानी चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में भी यदि कोई दवाई लेने जाता है, उपचार कराने जाता है तो रुपये का नाम आवश्यकता नाद्य, यानी आज रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सब जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, यानी हम हॉस्पिटल को पैसा देने में समर्थ हैं। फिर कहा तद्दिनम नाति दूरम, वह दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते एकमात्रम, जब हम हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, यानी मोबाइल फोन लेकर के सर्वाणी कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्य में, सारे कामों को करने में समर्थ होंगे। यानी वह दिन दूर नहीं है कि हम सारे के सारे काम मात्र एक मोबाइल फोन के साथ में रखने से सारे कर सकते हैं। फिर कहा वस्त्र पुटके, यानी हमारी जेब में रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की जरूरत नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक की भी जरूरत नहीं हुआ करेगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रया भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों का और अखबारों की जरूरत नहीं हुआ करेगी, लगभग ये सब समाप्त हो जाएंगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाया करगदस्य वा,
यानी कॉपियों की, किताबों की अथवा कागजों की नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम अथवा नए ज्ञान की खोज करने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत नहीं हुआ करेगी, क्योंकि ये सारी सुविधाएं हमारे मोबाइल में प्राप्त हो रही हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम यानी अपरिचित रास्ते को जानने के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। हमें कोई रास्ता दिखाने वाले की अथवा जेब में मानचित्र रखने की भी जरूरत नहीं हुआ करेगी। एतत् सर्वम ये सारा का सारा एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, एक यंत्र के माध्यम से ही हम कर सकेंगे। यानी मोबाइल में आप कहीं का भी रास्ता डाल दीजिए और आप आराम से यात्रा कीजिए, वो सब आपको संकेत कर देगा, कितना किलोमीटर है, कितना आगे क्या क्या हमें दिक्कतें हैं, वो सब हमें पता चल जाएंगी। फिर कहा शाकादि क्रियार्थम, सब्जियां खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, होटल या अतिथि गृह में अपना कमरा बुक कराने के लिए, चिकित्सालय में यानी हॉस्पिटल में शुल्कम प्रदातुम, शुल्क जमा करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी, विद्यालय में और महाविद्यालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, फीस जमा करने के लिए, किम बहुना बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, दानम अपि दातुम दान भी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रम एवं अलम यानी मोबाइल फोन पर्याप्त है। आज आप किसी को भी मोबाइल से पैसा इधर उधर भेज सकते हो, यानी आपको किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी वगैरह में फीस भी जमा करनी है अथवा किसी को पैसा दान में भी देना है, तो आप उसको मोबाइल के माध्यम से आराम से कर सकते हैं। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्याग्रेसरामः। डिजी भारतम इति यानी डिजिटल इंडिया ऐसा, अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम भारतीय हम सभी भारतीय लोग द्रुत गत्या अग्रेसरामः तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। यानी जो डिजिटल इंडिया ऐसा जो हमारी सरकार कहना चाहती है, इस दिशा में भी हम लोग भारतीय लोग तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पाठ आज अपना पूरा हुआ। आगे अभ्यास के साथ हम और आपकी मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।